सीधे आपको ले चलते गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर है गोरखपुर से। वापस आप लोग जाकर के पूरे रिंग रोड का सहारा लेकर के सहारा शहर के बगल से होते हुए फिर वापस रामगढ़ ताल तक सर्किट हाउस तक आ सकेंगे। और इसमें आपको कम से कम 1 घंटे से अधिक समय लग जाएगा मॉर्निंग वॉक के लिए। अगर आप निकलेंगे तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। रामगढ़ ताल की सुंदर आबो हवा में आपको घूमने का अवसर भी प्राप्त होगा। हां, जो आपकी एक इच्छा होगी कि रवि किशन चाय पिलाएंगे, तो रवि किशन उस समय आपको उपलब्ध नहीं होंगे चाय पिलाने के लिए। तो एक ये सुविधा आज आपको दी जा रही है। और आप सभी लोग जो यहां पर दूसरी सौगात मिली है, यहां पे गोरक्स एनक्लेव का अभी हमने देखा है, यहां पे उसमें 3 बेडरूम के साथ में फ्लैट, 2 बेडरूम के साथ में भी फ्लैट की सुविधा प्राप्त हो रही है। बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है। ये सुविधा यहां पर आज आपको प्राप्त हो रही है और इसको भी आज हमने लोकार्पित किया है। यानी वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर इतने नए परिवार यहां बसेंगे और इस सुंदरता का लाभ लेकर के इस स्थल पर एकदम नजदीक बना है। यहां पे एक और चंपा देवी पार्क सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, कथा के लिए उपलब्ध होगा और दूसरी तरफ कन्वेंशन सेंटर होगा, मॉल होगा, होटल होगा और उसी के बगल में गोरक्स एनक्लेव में रहने वाले लोगों के लिए बेहतरीन सुविधा। यानी गोरखपुर अब वह सिटी नहीं है जो कभी अपराध के गढ़ के रूप में जाना जाता था, माफियागिरी के लिए जाना जाता था। आज वो गोरखपुर नहीं जिस गोरखपुर की गिनती मच्छर और माफिया से होती थी, आज गोरखपुर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली के रूप में, गीता प्रेस के बेहतरीन साहित्यिक, सनातन धर्म के साहित्य केंद्र के रूप में और विरासत और विकास के एक अद्भुत समागम को आगे बढ़ाने वाले, विकास की बेहतरीन सोच के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे गोरखपुर के रूप में आज हमारा शहर अपनी पहचान बना रहा है। और इस पहचान के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। ये कार्यक्रम जहां पर हमारा हो रहा है उसी के रोड के उस पार कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। 5000 लोगों की व्यवस्था एक साथ। यानी अगर कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा तो फिर हम लोगों को इस प्रकार के जर्मन हैंगर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5000 लोग एक ही जगह पे बैठ करके एक ही पंडाल में पहले से बना होगा, उसी में व्यवस्था वो लोग आराम से कर सकते हैं। अगर 2500 लोग हैं तो उसको हम और फोड़ कर सकते हैं, 2500 लोगों की व्यवस्था भी रहेगी, 500 लोगों के लिए भी व्यवस्था रहेगी, 200 लोगों के लिए भी व्यवस्था रहेगी। और अगर किसी को वहां पर कोई अन्य कार्यक्रम करने हैं, 2500 लोग रहें, दिन भर का कार्यक्रम है, वहीं पे उनको ब्रेकफास्ट लेना हो, वहीं लंच लेना हो, वहीं डिनर लेना हो, तो एक ही छत के नीचे सभी कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं। उस प्रकार की व्यवस्था दी जाएगी, पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप यहां मकान खरीदेंगे और पार्किंग नहीं हुआ। गोरक्स एनक्लेव में भी दिया गया है और जो कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है उसमें भी पार्किंग की बेहतरीन सुविधा दी जा रही है। उसके बगल में मॉल बनेगा, उसमें भी पार्किंग रहेगी और उसमें पार्किंग के साथ साथ अन्य सुविधा रहेगी। रवि किशन ने अपने मकान में पार्किंग नहीं दिया है, उन्होंने पार्किंग पे भी कब्जा कर लिया है, लेकिन वहां पे आपको सुविधा मिलेगी। होटल भी रहेगा, मॉल भी रहेगा और रवि किशन की फिल्मों को देखने के लिए पिक्चर हॉल भी वहां पे रहेंगे।
एक ही जगह आपको ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगे। तो इन सुविधाओं के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। गोरखपुर में एक नया गोरखपुर बसाने के लिए, जहां 5 लाख लोग एक नई सिटी में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बस सकते हैं, गोरखपुर विकास प्राधिकरण उस पर भी काम कर रहा है। युद्ध स्तर पर वहां कार्य चल रहा है। आज ये आवश्यकता है लोगों के लिए कि हम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं से युक्त आवासीय परिसर दें। और वह परिसर इसी रामगढ़ ताल के थोड़ी सी आगे खोराबार के पास एक न्यू गोरखपुर के रूप में विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को गोरखपुर विकास प्राधिकरण आगे बढ़ा रहा है। गोरखपुर में स्पोर्ट्स की सुविधा को आगे बढ़ाया जा सके। बाबा राघव दास के नाम पर भाटी बिहार में एक बेहतरीन केंद्र आउटडोर इंडोर